चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2025 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अगर आपका साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर साथ ही क्वेश्चन बैंक दोनों आपका जो है ना, दोनों तरफ से इसमें आपका जो है ना प्रश्न लिया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके लिए खास वीडियो होगा, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप सब बच्चे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज आप सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा खास वीडियो आपका है ये, मॉडल पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक दोनों का इस वीडियो में जो ना आपका जो ना मिलेगा क्वेश्चन। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इंटर परीक्षा 2025 का ये ना क्वेश्चन पेपर है। देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। उससे पहले आपको कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। और देखिए बहुत जगह पर अफवाह फैला रहा है कि एग्जाम में दोगुना ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 का आपको आंसर देना है। और अगर बात करें इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर दोनों पर आधारित रहने वाला। ठीक है, अगर आप भी मेरे प्यारे 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स के लिए 720191 25 280 इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। यहां पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, यहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे, कहता क्या है, ध्यान से आप सभी बच्चों को प्रश्न को देखना है और ध्यान से समझ करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे, कहता है कॉपर टी रोकता है। अब बताए जरा मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन की अगर बात करें 2014 का जब परीक्षा हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब बताए जरा मेरे प्यारे लाल, कॉपर टी आपका क्या रोकेगा? चलिए 1 नंबर में आंसर देना आप सभी को, कॉपर टी। तो देखेंगे कॉपर टी जो आपका रोकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका निषेचन की क्रिया को रोकेगा। किसे रोकेगा? निषेचन को। ठीक है, 1 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा, निषेचन। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आराम से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो को बसरते देखिएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? अब ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2013 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास है, ध्यान से समझिएगा। विषाणु जनित रोग मतलब क्या हुआ? विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन है? दूसरा नंबर में आंसर देगा। देखेंगे विषाणु के द्वारा जो फैलता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला में आंसर आपका क्या होगा? आपका फ्लू हो जाएगा, फ्लू हो गया। दूसरा में आपका क्या लगेगा? पोलियो। तीसरा में क्या हुआ? एड्स हो गया। तो यानी कि आपका सभी विकल्प यहाँ पर सही है, यानी कि सभी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, विषाणु के माध्यम से कौन कौन सा रोग होता है? फ्लू, पोलियो, एड्स। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। और बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिएगा, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लीजिए जनसंख्या जब अधिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बताइए जरा क्या रिएक्शन होगा? देखिए जनसंख्या अधिक होने से पहला नंबर में आपका तो देखिएगा प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें कमी आ जाएगी। दूसरा में आपका क्या होगा? खनिज पदार्थ, जो खाने पीने का भोजन होता है उसमें भी थोड़ा कमी आएगा। और तीसरा में जी देखिएगा जमीन में कमी आएगा, यानी कि बहुत सारे लोग रहेंगे तो जमीन में रहने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जरूर देखिए, गजब और क्वेश्चन बोले ना, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर रहेगा तो बोलिएगा फिर। ठीक है, पूरा क्लास देखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। आइए कहते हैं मेरे प्यारे निम्नलिखित में से, यानी कि इनमें से आपका किस रोग हेतु एलिसा का जांच करनी चाहिए? अब बता जरा कौन सा ऐसा रोग होता है जिसमें एलिसा का जांच करना जरूरी है? चलिए 4 नंबर में दीजिएगा, कौन सा ऐसा रोग है जिसमें एलिसा का जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है? 4 नंबर तो देखेंगे HIV, यानी कि HIV मतलब क्या? HIV वायरस है जिसे एड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, HIV एड्स। ठीक है, दोनों में आपका ठीक है एलिसा का जांच करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4 में? आंसर यहाँ पर सी होगा। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यार, तो जब लगी हो आग सीने में। तो बिल्कुल अब की बार 400 पार करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? मतलब क्या डेंगू जो है ना, पूछा जा रहा है किसके द्वारा फैलता है? 2019 के एग्जाम में देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, बता जरा डेंगू का विस्तार किसके द्वारा होता है? अब देखिए डेंगू जो फैलता है ये आपका सबसे पहले अगर बात करें मच्छर के माध्यम से, और मच्छर कौन सा मच्छर? तो मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से आपका क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है, तो 5 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम जो है ना पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत और कठिनाई का सामना परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? 2015 लगाइए जरा, वायरस जो है ना, समझिएगा क्वेश्चन, वायरस के कोर में क्या पाया जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 6 नंबर। देखेंगे वायरस जो होता है, जैसे कोरोना वगैरह आया था, उसका साइड वाला भाग जो था वो क्या पाया जाएगा उसमें? तो देखेंगे या तो उसमें RNA पाया जाएगा यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, या तो DNA पाया जाएगा मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या लगेंगे? दोनों में से कोई एक,
यानी कि जो ना आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6-7 नंबर, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश बोर्ड में, अगर आप मध्य प्रदेश से देखने थे मिलाइएगा, क्वेश्चन 2015 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। ठीक है, कहता है इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा फैलता है। 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें तो ये आपका मिक्सो वायरस का आप बच्चे नाम सुनेंगे, किसका, मिक्सो वायरस का। तो इन्फ्लुएंजा किसके माध्यम से फैलेगा, मिक्सो वायरस के कारण। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दीजिएगा, कहता है फिलपो यानी कि हाथी पांव रोग का रोगाणु क्या। अब देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसका जो है ना पैर बहुत मोटा होता है। ठीक है, पैर बहुत मोटा होता है। अब बताए जरा उसका पैर मोटा क्यों है, उसका पैर जो है मेरे पैर जो मोटा क्यों होता है। चलिए आंसर दीजिएगा आपसे बच्चे। ये देखिए पैर बना दिए, इसमें आपका कौन सा उसमें रोगाणु रहेगा। देखिए इसमें जो आपका रोगाणु रहता है मेरे पैर जो आपका बुचेरिया रहता है। क्या रहता है, बुचेरिया। इसी कारण जो उसका पैर मोटा हो जाता है, समझ रहे हैं, उसी को फिलपो यानी कि हाथी पांव रोग कहते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आराम से देखिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आइए एंटीबायोटिक शब्द का प्रेरणा आपका कौन है, 2018 बिहार बोर्ड में। आइए एंटीबायोटिक शब्द जो है इसका स्रोत किसने किया था। चलिए बताइए जरा 9 नंबर में आंसर क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर जो है एंटीबायोटिक शब्द का प्रेरणा है, यानी कि जो ना जो आपका इसका नाम दिया है वही है। ठीक है, 9 में आंसर बी होगा। ठीक है, लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से आपका कौन है। 10 नंबर में दीजिएगा यौन संचारित रोग, किसका मतलब है, यौन संचारित, यौन संचारित रोग आपका क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे यौन संचारित रोग सभी हो जाएगा। पहला नंबर में तो एड्स आपका हो गया, दूसरा में सिफिलिस हो गया, तीसरा में गोनोरिया हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज के साथ चलना है। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। 2014 के एग्जाम जब हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया था। आइए कहता है मेरे बच्चों टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है। देखेंगे टी लिम्फोसाइट जो रहता है डियर स्टूडेंट, ये आपका अस्थि मज्जा में रहता है। कहां रहता है, अस्थि मज्जा में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखना है। 11 में आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है अबूर्दी विषाणु का कारक है। बता जरा 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए 2017 में जब परीक्षा हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया, अबूर्दी विषाणु का कारण क्या है। चलिए बता जरा 12 नंबर, अबूर्दी विषाणु का कारण क्या है। तो देखेंगे अबूर्दी विषाणु का कारण आपका सिंपल है, आपका क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। क्या है, कैंसर। ठीक है, याद रखना है। 12 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। अब दीजिए 13 नंबर, विषाणु के माध्यम से जो रोग फैलता है, आंसर देना आपको कौन सा है। देखिए आपको ये ऊपर में बताए थे, तो विषाणु के माध्यम से पोलियो फैलता है। ठीक है, तो 13 नंबर में आप सभी को क्या लगाना आंसर, 13 में किसके साथ चलेंगे, पोलियो के साथ। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन आपका है। बता जरा, कहता है रुधिर मतलब क्या हुआ, ब्लड मतलब खून। ठीक है, उसमें पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन आपका क्या है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, रुधिर में पाया जाने वाला। तो देखेंगे आईजीएम हो जाएगा। क्या होगा, आईजीएम। ये कहां पाया जाता है, रुधिर मतलब खून में। 14 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 15 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका कौन है। 15 नंबर में आंसर दीजिएगा यौन संचारित रोग आपका कौन है। देखिए यौन संचारित, समझ रहे ना बात को, यौन संचारित। देखेंगे आपका गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है, गोनोरिया क्या है, यौन संचारित रोग है, आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, कैंसर का कारण क्या है। अब देखिए कैंसर जो होता है किसके कारण होता है, सभी बच्चे लगाएंगे। कैंसर किसके कारण होगा, देखेंगे अबूर्दी विषाणु के कारण, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें अबूर्दी विषाणु और साथ ही, ठीक है, साथ ही आपका जो है ना ऑन्कोजीन्स के कारण। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 17 नंबर। अब देखिए सुजाक गोनोरिया रोग आपका क्या है, अब बताना है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सुजाक गोनोरिया रोग आपका क्या है। चलिए 17 नंबर में दीजिएगा सुजाक गोनोरिया, तो यौन संचारित रोग। सुजाक गोनोरिया रोग क्या है, यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखेंगे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। हिस्टामिन आपका संबंधित है। अब दीजिएगा हिस्टामिन किससे संबंधित है। हिस्टामिन का अगर बात के लिए एलर्जी से हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, किससे होगा, एलर्जी से हिस्टामिन संबंधित। 18 में आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किसके कारण होता है। 19 नंबर में आंसर देगा, डेंगू बुखार जो है किसके कारण होता है। डेंगू का नाम सुने हैं, चलिए बता जरा किसके कारण होगा। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू बुखार का कारण जो है विषाणु है। ठीक है, विषाणु के कारण। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है यौन संचारित रोग आपका क्या है।
यौन संचारित रोग, समझ रहे हैं किसको बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं समझ रहे होंगे। आइए, यौन संचारित रोग, चलिए बहुत सुंदर। यौन संचारित रोग आपका क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर में आंसर क्या होगा? 20 में आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्लेमीडिया, एड्स, हर्पिस, ठीक है, यौन संचारित रोग, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 21 नंबर, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? अब बता जरा मेरे प्यार, 21 नंबर क्वेश्चन, विडाल परीक्षण जो है किस बीमारी के लिए? विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड के लिए किया जाएगा, ठीक है। 21 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी संचारित होता है? अब ध्यान देना है 22 नंबर, प्रोटोजोआ परजीवी संचारित आपका होता है, ठीक है। तो देखेंगे किसमें होगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो मलेरिया में हो जाएगा। किसमें होगा? मलेरिया, एमबीबीएस, कालाजार। आंसर क्या होगा? सभी आंसर सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका क्या होगा? डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे? विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे? 23 नंबर, विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कहलाएगा आपका अबूर्दी विषाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबूर्दी विषाणु। 23 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे आप सभी प्यारे लाल? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 24 नंबर, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? 24 नंबर में दीजिएगा, ब्राउन शुगर जो है ये रासायनिक रूप से क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखेंगे ब्राउन शुगर मेथ्रीड्रीन हो जाएगा, मेथ्रीड्रीन। आंसर क्या होगा? डी, मेथ्रीड्रीन, ब्राउन शुगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संदेश मंदक पदार्थ आपका क्या है? अब दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, संदेश मंदक किसका मतलब है? संदेश मंदक, ठीक है, संदेश मंदक पदार्थ का मात्रा पे क्या है? देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, संदेश मंदक पदार्थ तंबाकू हो जाएगा। 25 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 26 नंबर, कहता है निश्चित देखिएगा निम्न से निषेचन आपका किसे रोकता है? अब बताइए निम्नलिखित में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी जो है किसे रोकेगा? चलिए आंसर देगा मेरे प्यारे, कॉपर टी किसे रोकेगा? 26 नंबर में आंसर क्या होगा? जल्दी बताए जरा। कॉपर टी जो रोकेगा ये आपका निषेचन की क्रिया को रोकेगा, ठीक है, निषेचन की क्रिया। 26 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निषेचन की क्रिया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, महिलाओं के शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की क्रिया क्या कहलाएगा? चलिए बताए जरा, महिलाओं के शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की क्रिया क्या कहलाएगा? देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका नलिका उच्छेदन कहलाएगा, ठीक है। 27 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए, नलिका उच्छेदन के साथ चलना है। अब देखिए निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका क्या है? 28 में दीजिएगा, यौन संचारित रोग आपका क्या है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यौन संचारित रोग क्या होगा? बहुत सुंदर, 28 में आंसर क्या लगेंगे आपका? चलिए बी हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यौन संचारित रोग आपका क्या है? फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको फंसना नहीं है। चलिए बहुत सुंदर चलेगा, यौन संचारित रोग 29 नंबर में आंसर क्या होगा? ओहो हो, चलिए बहुत सुंदर, 29 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोनोरिया हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिए 30, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर क्या है? चलिए बताना है आप सभी को आंसर। औसत देखिएगा, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर जो है ना, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 4% यानी कि 4% हो जाएगा। आंसर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर डी लगाना है, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा खास है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है ना नहीं छूटने वाला। देखिए कहता है मेरे जो अरे यार, कहता है जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है? अब आपको लगाना जनन स्वास्थ्य के लिए किसके पात्र पे? तो जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है, सभी को लगाना है। 31 नंबर में आंसर क्या होगा? तो देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए अगर सिंपल बात करें, इनमें से सभी सावधानियां, पहला में आपका गर्भपात हो जाएगा, दूसरा में यौन संचारित रोग से बचाव, तीसरा में गर्भवती समुचित देखभाल करना, मतलब गर्भवती महिला जो है, जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको देखभाल करना, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यही सभी है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? अब दीजिएगा इसका तो आंसर आप जो है खटाक से बता देंगे बिना आंसर को देखे हुए भी। चलिए देखिए जनसंख्या विस्फोट मतलब बहुत ज्यादा, मान लीजिए कहीं पे बम गिर गया किसी गांव में, तो वहां पे बहुत ज्यादा आदमी मरेगा, ठीक है, तो वही आपका जनसंख्या विस्फोट हुआ। यहाँ पर देखिए पहला क्या होगा? उस गांव का आय में कमी आ जाएगा। दूसरा, ये आंसर से नहीं होगा, आंसर से नहीं होगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा तब याद रहेगा, ठीक है। आय में कमी रहेगा, भूमि में ह्रास होगा, यहाँ की वहां का जो भूमि वगैरह होगा कौन उसको खाएगा, क्या करेगा, तो उसमें ह्रास हो जाएगा। और खनिज का ह्रास होगा, यानी कि जो ना जो खाने वाला पदार्थ है उसमें भी तो कमी आएगी ना, तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट दीजिएगा, अब देखिए जनमंदन नियंत्रण की शैल विधि आपका कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर ट्यूकोवेकेटोमी तथा वेक्सेटोमी होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर उस टाइप में नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पर समझ करके आंसर लगाना है।
देखिएगा IUCDS हो जाएगा, जन मानक नियंत्रण का सेल विधि IUCDS। 33 नंबर में आंसर आपको क्या लगाना है, सी लगाना है। अगला कॉपर टी रोकता है, चलिए 34 नंबर में आप सभी को लगाना है कॉपर टी क्या रोकेगा। अब देखिए कॉपर टी जो है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल क्या रोकेगा। चलिए 34 नंबर में आंसर आप सभी को लगाना है कॉपर टी। निषेचन को रोकेगा, 34 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए निषेचन की क्रिया रोकेगा कॉपर टी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। चलिए 35 नंबर आंसर दीजिएगा, विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना मेरे प्यारे चौथे, देखेंगे आपका फ्लू, पोलियो, एड्स, आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 में आंसर बी होगा, सॉरी डी, अभी सभी विकल्प आपका सही होगा, फ्लू, पोलियो, एड्स, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। अब देखिए जन मान लीजिए बहुत ज्यादा, मान लीजिए कोई परिवार है, ठीक है, उसमें मान लीजिए एक माँ बाप पहले रहता था, ठीक है, एक कमाने वाला है, अगर मान लीजिए 10 खाने वाला हो जाएगा, 10 बेटा और 10 बेटी दोनों खाने वाला जब हो जाएगा, तो बताइए जरा क्या रिएक्शन वहां पर होगा। तो वही क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से पहला नंबर में तो आपका आय में कमी आएगा, ठीक है, खनिज पदार्थ में कमी आएगा, जमीन में भी कमी आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, चलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 37 नंबर, कितना निम्नलिखित में से जैव उर्वरक आपका कौन है। 37 नंबर जैव उर्वरक का बात रहे, 37 में क्या लगाना आप सभी को। तो जैव उर्वरक का अगर बात करें, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी विकल्प सही होगा, आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। अब बता जरा, ब्रेड जो खाते हैं, ठीक है, ब्रेड जो खाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, बता जरा क्या इस्तेमाल होगा, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। तो बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने में, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 38 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही, कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा गजब और शानदार तरीके से आएगा। SCP प्राप्त किया जाता है। अब बता जरा SCP प्राप्त कैसे किया जाएगा, 39 में दीजिएगा। SCP कैसे प्राप्त किया जाएगा, देखिए इनमें से सभी माध्यम से, क्लोरेला, करेला ने क्लोरेला, ठीक है, एस्पुरिलना से देखिएगा, सेनेडेस्मन, आंसर क्या होगा डी। सभी के माध्यम से आपका SCP प्राप्त किया जाता है, आंसर क्या होगा डी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन तो अभी ऊपर में हम बताए थे, बता दीजिए अगर आपका ध्यान इस पे है तो। चलिए बताइए इसका क्या होगा, ब्रेड बनाने में। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेकर ईस्ट हो जाएगा, आंसर सी, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 41 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन को कौन सा स्थिरीकरण का, बताइए वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है। चलिए बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल आज देखिए बहुत जल्दी, लगभग जो है यहाँ पर 14 मिनट में 41 क्वेश्चन बता दिए, बहुत ज्यादा आज फास्ट चल रहा है। देखिए बहुत स्लो बोल रहे हैं लेकिन फास्ट चल रहा है क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की अगर बात करें तो साइनोबैक्टीरिया करता है। ठीक है, 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 49, दूध से दही बनने में, अब बताइए दूध से जो दही बनता है उसमें जो है ना बोलते हैं पिल्लू रहता है। ठीक है, बता जरा कौन सा पिल्लू रहता है, कौन सा जीवाणु रहता है दूध से जब दही बनता है। चलिए आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे लगाएंगे। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए और सभी को लगाना है, भौकाल करना है। चलिए देखेंगे इसमें जो है ना लैक्टोबैसिलस कौन सा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु रहता है जिसके माध्यम से दूध से जो है ना दही बन जाता है, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक आपका क्या है, जो सबसे ज्यादा नामी वगैरह होता है। अब बता जरा वो आपका जीवाणु आपका क्या है, चलिए बता जरा सबसे प्रचलित जीवाणु आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका राइजोबियम हो जाएगा, क्या होगा, राइजोबियम जो है सबसे प्रचलित जीवाणु है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है जैव गैस उत्पादन में जीवाणुओं द्वारा समूह आपका क्या है, कहता है जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह आपका क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा। चलेंगे जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह आपका कौन सा है, तो देखेंगे कौन सा होगा मेरे प्यारे 44 नंबर में आंसर देना आप सभी को। देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा मेथेनोनिज हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी, मेथेनोनिज। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोला चाय कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक क्या है। चलिए कोला चाय कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक आपका क्या है, चलिए कैफीन हो जाएगा, क्या होगा कैफीन। 45 में आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 46, बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम क्या है, जो बायोगैस में मिला रहता है बता जरा उसमें कौन सा गैस मिला रहता है। चलिए 46 नंबर में देना आप सभी को आंसर।
देखेंगे बायोगैस में CH4 मतलब क्या हुआ, मीथेन हो गया, H2S मतलब सल्फर सल्फाइड हो गया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, आंसर बी यहाँ पर होगा। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है, 47 नंबर में दीजिएगा, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता जो है ना किस कारण से होती है। चलिए लगाए जरा मेरे प्यारे बच्चों, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लगाना है। तो देखेंगे रोग के विरुद्ध इम्यूनोग्लोबिन होगा क्या, चलिए 47 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोग्लोबिन के कारण हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए 48, कहता ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, बताइए क्वेश्चन 3 बार हो गया है। चलिए बहुत सुंदर, क्या बात है। 48 नंबर में क्या लगाएंगे, ब्रेड जो बनाया जाता है ये आपका बेकर ईस्ट के माध्यम से बनाया जाता है, किसके माध्यम से, बेकर ईस्ट के माध्यम से, याद रखना आप सभी को, बेकर ईस्ट के माध्यम से, ठीक है। चलिए 48 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर दीजिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, बता जरा वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करेगा। चलिए सभी को लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, चलेंगे देखेंगे 49 नंबर में आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 49 नंबर में क्या होगा, प्रयुक्त सभी होगा, एना दिखेगा, एना बीना और नॉन स्टॉक दिखेगा, ऑस्ट्रेलेक्ट्रोरिया, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, कहता है एड्स बीमारी HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। अब दीजिएगा एड्स बीमारी जो है यानी कि एड्स किस कोशिका को नष्ट करेगा। चलिए एड्स मतलब क्या हुआ, एड्स बीमारी किस कोशिका को नष्ट करता है, चलिए दीजिएगा आंसर। एड्स बीमारी की अगर बात करें किस कोशिका को नष्ट करेगा तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों टी लिम्फोसाइट को, टी कोशिका, ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कैंसर जो है ना किस कारण से होता है, बता जरा मेरे प्यारे 51 नंबर क्वेश्चन, कैंसर किस कारण से होता है, सभी बच्चे लगाए जरा, कैंसर किस कारण से होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए और लगा दीजिए, कर दीजिए भोकाल। कैंसर किस कारण से होता है, ऑन्कोजीन्स के द्वारा, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑन्कोजीन्स के माध्यम से क्या होगा कैंसर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक डीना क्या है, चलिए बता जरा 52 नंबर, एक डीना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताना है। एक डीना आपका क्या है, तो एक डीना आपका योजक कड़ी हो जाएगा, 52 में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी योजक कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत आपका दिया था, अर्जित नहीं होता है उपार्जित होता है, ठीक है, उपार्जित। तो देखेंगे उपार्जित गुण का वंशागति का सिद्धांत का अगर बात करें, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लेंगे यहाँ पर, चलिए जल्दी बताना है, तो ये आपका हो जाएगा लामा नहीं लामार्क हो जाएगा, कोऑपरेटिव दे दीजिए, लामार्क होता है, याद रखना है, आंसर क्या होगा डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा है, चलिए 54 नंबर दीजिएगा, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा है, चलिए बता जरा 54 नंबर में आंसर क्या होगा, तो केरोलस लिनियस जो है ये आपका स्पीसीज पुस्तक लिखा है, याद रखेंगे 54 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 55 नंबर, कहता है मेरे प्यार देखिए पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया मिला आपका क्या है, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और देखिए अफ्रीका के अलावा देखेंगे यहाँ पर क्या होगा होमो इरेक्टस हो जाएगा, कौन होगा होमो इरेक्टस, 55 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर दीजिएगा, कहता कोएस वेक्टस का प्रयोग किस रूप किसके रूप के लिए किया जाएगा, बता जाए कोएस वेक्टस का प्रयोग जो है ना आपका किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कोएस वेक्टस का प्रयोग जो है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, तो देखेंगे ओपेरिन व सिडनिन फ्लाक्स के द्वारा, किसके द्वारा ओपेरिन व सिडनिन फ्लाक्स के द्वारा, याद रखिएगा। कितना मेरे प्यारे बच्चों वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा जरूर आएगा। आइए कहता है छोटी सम्मिष्ट के एलिन आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे छोटी सम्मिष्ट के एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो देखेंगे अनुवंशिक अपवहन कहलाएगा, क्या कहलाएगा अनुवंशिक अपवहन, याद रखना आप सभी को, आंसर क्या होगा बी अनुवंशिक अपवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अमर है, अब बता जरा कौन आपका जो है अमर है, चलिए अमर कौन है मतलब वो कभी मर नहीं सकता है, चलिए बता जरा क्या होगा सभी बच्चे, नेवर सेल जिसे बोला जाता है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, 58 में डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर दीजिएगा आपके इसमें, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, 59 में दीजिएगा, डायनासोर जो था डायनासोर का नाम सुने हैं बिल्कुल, तो बता जरा किस दौरान उपस्थित था, 59 में आंसर देना आप सभी प्यारे छात्र हो। चलिए बहुत सुंदर, मीसोजोइक हो जाएगा, मीसोजोइक युग के दौरान था उपस्थित डायनासोर, याद रखना है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है, बताया जरा 60 में,
जीवन का अतिरिक्त उत्पादन स्थली किसके द्वारा? व्यक्ति वृत्त देखिए ऑप्शन में है, नहीं है तो ध्यान से लगाना क्या लगाएंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा पेंसपर्मिया हो जाएगा, पेंसपर्मिया, आंसर क्या होगा? सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग क्या बताता है? 61 नंबर में दीजिएगा, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग जो है आपका पूछा जरा क्या बताएगा? चलिए बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग जो है क्या बताएगा? रसायनवाद को बताएगा। क्या बताएगा? रसायनवाद वाद को, ठीक है। 61 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 62, एक डीना आपका क्या है? बहुत ज्यादा हौला क्वेश्चन है, समझ जाइए। एक डीना आपका क्या होगा? 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक डीना का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका योजक कड़ी हो जाएगा, ठीक है, योजक कड़ी, ठीक है, बहुत सुंदर। आंसर क्या होगा? 62 में ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है? 63 में दीजिएगा विकासवाद से कौन आपका युक्त है? सभी दीजिएगा आंसर। चलिए लगाए जरा मेरे प्यार बच्चों, विकासवाद से युक्त है। चलिए 63 नंबर में आंसर देगा, देखेंगे आप विभिन्नता हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? विकासवाद से युक्त है। आंसर क्या होगा? बी। डोडो आपका क्या है? बताइए, जल्दी से जल्दी बताना है। 64 नंबर, डोडो आपका क्या है? कमेंट कीजिएगा एक बार, फटाफट से लगा दीजिए आग। बहुत सुंदर। देखेंगे डोडो का अगर बात करें तो विलुप्त प्राणी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पृथ्वी वगैरह पे भी नहीं है डोडो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, मिलर यूरे द्वारा कौन सा गैसीय मिश्रण अनुपात निकाला गया था? कहता है मिलर यूरे के द्वारा जो है ना आपका गैसीय मिश्रण अनुपात आपका है, मिलर यूरे के द्वारा गैसीय मिश्रण अनुपात क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 2:1:2 हो जाएगा। क्या होगा? 2:1:2, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुआ? अब देखिए चार्ल्स डार्विन जो था किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुआ, मतलब किसके कार्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? चलिए दीजिएगा 66 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे आप सभी बच्चे? देखिएगा मांथस, मांथस, माल्थस, माल्थस के कार्य से। आंसर ए। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जीवों का अनुकूलन आपका होता है। 67 नंबर देखिएगा, जीवों का अनुकूलन, अनुकूलन का बात पे किससे होता है? 67 नंबर देखेंगे उपार्जित लक्षण से, उपार्जित लक्षण से क्या होता है? जीवों का अनुकूलन होता है। कहते हैं आदि वातावरण निम्नलिखित में से किसका अभाव था? बता जरा 68 नंबर, आदि वातावरण में किसका अभाव था? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा, आदि वातावरण में किसका अभाव था? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लगाना है, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है। किसका होगा? ऑक्सीजन का। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, अब देखिए ब्रह्मांड के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में है? अब देखिए ब्रह्मांड के अनुसार, ब्रह्मांडवाद के अनुसार, ठीक है, ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जो है ना अन्य जीव, मतलब बहुत सारे जीव जो है किस रूप में आया था? चलिए कमेंट कीजिए एक बार जल्दी से जल्दी। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए जरा, ठीक है, चलेगा जरा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर 69 नंबर में आंसर क्या होगा? याद रखेंगे आपका विषाणु के रूप में। किसके रूप में? विषाणु के रूप में। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है जीव, देखिएगा जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है। बता रहा जीव संख्या जो है 70 नंबर दीजिएगा, जीव संख्या के समस्त जीन का योग जो है क्या कहलाएगा? 70 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो आपका कहलाएगा याद रखिएगा जीन कोष कहलाएगा। 70 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। और हाँ आपको हमने पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन बताइए। कितना? 70 क्वेश्चन बताइए। और आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं तो 72 091 25 280 कॉल या मैसेज करेंगे, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, मात्र 399, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन को जरूर दबाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों रात के 8 बजे सभी बच्चे जरूर क्लास में आएगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आशा करते हैं आपको एक क्लास बढ़िया लगा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं रात के 8 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, टेक केयर, बाय बाय। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।